गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ शमा सिंह, असिस्टेंट टीचर बिजनौर। मुझे फील्ड इन्विजिलेटर के रूप में यहाँ चयनित किया गया है SCERT से। और आइए मैं अपने क्लासरूम की तरफ क्लास 8 का टेस्ट पेपर ले चलती हूँ आपको। और मुझे लाला राम स्वरूप इंटर कॉलेज है, ये बंथरा में लोकेट है। और यहाँ हमने क्लास 9th के बच्चों का चयन किया है क्योंकि 3/4 कोर्स हमारा इसमें 40 क्वेश्चन में समाहित है। इसलिए हमने यहाँ के 9th के बच्चों से 8th के बच्चों का पायलट टेस्टिंग करा रही हूँ। आइए हम आपको क्लास की ओर ले चलते हैं। Good morning, children. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. सबने 8th में मैथ्स पढ़ी? Yes, ma'am. अच्छे से पढ़ी है? Yes, ma'am. चलिए आज हम चेक कर रहे हैं आप लोग को थोड़ा सा। Yes, ma'am. सभी तैयार है ना? Yes, ma'am. सबके पास पेंसिल है आप लोग के पास? Yes, ma'am. चलिए हम उठा के निकालें। शार्पनिंग है सभी की पेंसिल? Yes, ma'am. चल, ये आपको एक शीट हमने दी, OMR शीट। कौन सी शीट दी? OMR sheet. इसी में आपको आंसर लिखना है। आंसर शीट है यहाँ, ठीक है ना? कुछ बच्चों को नहीं मिली है, कौन से बच्चे बाद में आए? चलिए, सभी के पास हो गई? Yes, ma'am. अब हम आपको कुछ आपने कभी पहले इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिली है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं मिली? एक बच्चा कम है सर, आप एक बच्चा और मैनेज कर लीजिए बस, कोई भी। हाँ सर, एक बच्चा 9th का परिषदीय स्कूल का बच्चा ले दीजिएगा। आप सभी परिषदीय स्कूल से है ना? Yes, ठीक है, सभी को अपने रोल नंबर्स पता है? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा है जिसको रोल नंबर नहीं पता है? Yes, ma'am. क्लास में जो रोल नंबर है, आपको क्लास में जो रोल नंबर है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप रोल नंबर की जगह आप छोड़ दीजिएगा, अभी आपके सर बता देंगे तो आप अपना रोल नंबर लिख लीजिए। अच्छा, इंग्लिश में नाम लिखना सबको आता है? Yes, ma'am. कैपिटल लेटर में? Yes, ma'am. चलिए हम थोड़ा सा इस OMR शीट के बारे में आपको बता देते हैं। ये यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग देखो क्या लिखा है, नाम। यहाँ बेटा पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद भरेंगे, हम आपको टाइम देंगे। नाम में सभी लोग कैपिटल लेटर में एक खाने में एक लेटर लिखेंगे। Yes, ma'am. जैसे आपका क्या नाम है बेटा? नाजरीन। तो ये क्या करेंगी, स्पेलिंग बोलिए बेटा, क्या है आपकी? एन यहाँ लिखेंगी, AZREE। तो एक खाने में 2 ई होगा नहीं, ईस में एन। अब नाज़रीन के बाद हो सकता है, सिद्धांत बच्चे, नाज़रीन के बाद हो सकता है किसी बच्चे का नाम कुमारी भी है ना? तो वो क्या करेगा, नाज़रीन और कुमारी एक ही में होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, इसलिए हम एक खाने को छोड़ देंगे, जिससे हमको बिल्कुल पता चल जाएगा कि पहले नाज़रीन पढ़ेंगे फिर कुमारी पढ़ेंगे। नहीं होता रमेश चंद्र एक में लिख देंगे तो रमेश चंद्र है ना, रमेश चंद्र गौतम, ऐसे होता है ना अलग अलग। तो 3 अगर है तो 3 अगर आपके बीच में है तो एक खाना पहले रमेश, फिर एक खाना छोड़ दोगे चंद्र, फिर एक खाना छोड़ के गौतम, राइट? इसमें समझाने वाला प्रोसेस ले लीजिएगा पूरा, और एक एक बच्चे का। देन बेटा देखिएगा, विद्यालय का नाम, जनपद लखनऊ में सभी रहते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने लिख दिया, स्पेलिंग सही है, आप देख लो, LUCKNOW। इसके बाद आपके स्कूल का नाम है, चूंकि लाला राम स्वरूप है तो हमने आ जाए यही बेटा एडजस्ट कर दो, आप आ जाओ यहाँ बैठ, पेंसिल रबड़ रखिए पास, बेटा इनको बिठा लीजिए, आ जाए। किसी भेजना है किसी को? बस सर भी ले लेना थोड़े देर, सर 2 मिनट बस खड़े रहिए, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में सर को आ जाए, तो बच्चों से पहले ही सबसे चल जाएगा, ठीक है? लाला राम स्वरूप, फिर एस इसीलिए एक ही खाना छोड़ा क्योंकि इसका पूरा भी मीनिंग है, पूरा नहीं लिखा हमने, लाला राम का आर लिख दिया, स्वरूप का एस, इसलिए हमने एक ही खाने छोड़ दिया। अब कंप्यूटर समझ जाएगा इसका मतलब ये है। अच्छा, इंटर लिखा है, इसके बाद मेरे पास ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं थी, आपके पास कॉपी में जगह अगर होगी तो आप उसके बाद इंटर कॉलेज लखनऊ का LPO डाल देना या बना लेना, 1-2 अगर एक आध कम पड़े तो, नहीं तो छोड़ देना इंटर तक कर। नेक्स्ट देखो बेटा, आपकी OMR शीट आपकी ले लो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट OMR शीट में आपके देखिएगा विद्यार्थी का रोल नंबर। आपको सबको क्लास में रोल नंबर मिला है, अगर नहीं मिला है तो परेशान मत होइए, अभी हम आपका रजिस्टर लेके आपको बता देंगे रोल नंबर कैसे भरना है। सपोज देखिए आपका क्या रोल नंबर है, 46। अच्छा, यहाँ पास देखिए 1s, 10s, 100 सबको बताया गया होगा मैथ्स में, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इन्होंने कहा मेरा रोल नंबर है 49। 49 में 100 सैकड़ा है? नहीं है, तो सैकड़ा जब नहीं होगा तो क्या करोगे, यहाँ पास इस गोले को हम काला कर देंगे, क्योंकि सैकड़ा मेरे रोल नंबर में नहीं है। अब हम आगे इकाई और दहाई पे, इन्होंने क्या बोला, मेरा रोल
शेप, ठीक है। अब कैसे कलर करना है बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे गोला ऐसे बना हुआ है और उसमें 6 लिखा है, आप इसको ऐसे ऐसे कलर नहीं करेंगे, ठीक है ना। बहुत सफाई से कंप्यूटर इसको नहीं लेगा, या थोड़ा सा छोड़ दीजिए, आधा कलर करके छोड़ दीजिएगा, ये भी नहीं। आपको कलर करने का तरीका ये है कि पेंसिल को लेके बाहर की बाउंड्री से ऐसे, बाहर की बाउंड्री से शुरू करेंगे और ऐसे करते हुए अंदर तक लाके ऐसे कर देंगे, ठीक है। पूरे अच्छी तरह से इस गोले को ऐसे काला करेंगे। इसी तरह सारे हमको सभी को इसी तरह काला करना है, ठीक है। पहले भी नहीं और पूरा प्रॉपर उसको काला आप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर देखिए आपके यहाँ लिंक लिखा हुआ है, इसमें बच्चे लड़के भी बैठे हैं और लड़कियां भी बैठे हैं। तो जो बालक है वो ए को कर देंगे काला, जो बालिकाएं हैं लड़कियां वो किसको करेंगी, बी को। नेक्स्ट कक्षा है, आप लोग किस कक्षा का एग्जाम दे रहे हो, आज का। तो आप लोग 3 वाले के बगल में जो बोला इसको नहीं करेंगे, 5 वाले को भी नहीं करेंगे, आपको किसको करना है, राइट। उसके बाद आज की डेट, कितनी डेट है आज बेटा, यस। तो सब लोग एक खाने में लिखिएगा 31, अलग अलग, एक में 3, एक में 1, 31। उसका मंथ कौन सा है, ये 7 कौन सा मंथ है, जुलाई का है, 7 वाला मंथ। तो 07 क्या लिखेंगे, 07, क्योंकि दहाई की जगह खाली है तो हम 0 लिख देते हैं, खाली 7 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ आप लोग डेट डाल दीजिएगा सब लोग, 31/07/2015। फिर देखो बेटा आपको एक उदाहरण दिया गया है बॉक्स में, एक इधर और एक देखिए विषय दिया है। विषय में किसका पेपर आप कर रहे हो, सामाजिक विषय का, नहीं गणित का। आज हम आपको गणित का पेपर देंगे, तो गणित वाले कॉलम में नंबर 2 वाला जो यहाँ बना हुआ है उसको गोला बना दीजिए, ठीक है ना। गणित को टिक कर दीजिएगा और नंबर 2 कॉलम को गोल कर दीजिए, तो पता चल जाएगा। नीचे देखिए ये एक बॉक्स बना है, इसमें कैसे आपको इस प्रश्न से, प्रश्न हम आपको अलग देंगे सबको। ये देखिए प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं, एक इसमें 40 प्रश्न है, ठीक है ना। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी लोग देख लेना 1 से लेके 40 तक हमारे पास है कि नहीं है। हो सकता है गलती से आपका छूट गया हो एक पेज, कहीं स्टपलिंग में निकल गया हो, तो सब लोग देखेंगे कि हमारे पास ये 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पेजेस होने चाहिए आपके पास टोटल, ठीक है ना। और 1 से लेकर 40 तक प्रश्न होना चाहिए। जब हम ये भी बांटेंगे तो सब लोग आप लोग ये इंश्योर कर लीजिए, राइट। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, यस मैम। ठीक है। अभी हम बता लें, उसके बाद जिसको नहीं समझ में आएगा वो अलग से मुझसे पूछे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसमें क्या है, एक एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है, ठीक है। एक प्रश्न जैसे दिया गया है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, अब आप देखिए इसको उदाहरण दिया है, प्रश्न क्या है, भारत की राजधानी है। 4 उत्तर देखिए आपको कंफ्यूज किया गया है कि कौन बच्चा देखते हैं कंफ्यूज होता है, कौन बच्चा पढ़ा हुआ है। इन्होंने कहा भारत की राजधानी ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी नई दिल्ली। तो जिसको मुंबई लगता है वो मुंबई में लगा दीजिए, जिसको दिल्ली लगता है वो बी वाला गोला काला करेगा, जिसको चेन्नई लगता है वो सी करेगा, जिसको नई दिल्ली लगता है वो डी करेगा। किससे करेगा, पेन से कि पेंसिल से, ओनली पेंसिल से, ठीक है ना। अब ये बताइए, जैसे आपने पहले मुंबई लगाया, आपको लगा कि मुंबई है, बाद में आपको याद आया नहीं मैम ने तो हमें दिल्ली बताया था, तब आप क्या करोगे, गोला आपने भर दिया। उस समय आप क्या करोगे, गोले को, आपके पास सबके पास इरेजर है, आप गोले को रबर कर देंगे, राइट। कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन 2 गोले नहीं भरोगे। मुंबई भी दिल्ली भी राजधानी हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। तो एक गोले को, पहले वाले को, गलत वाले को आप रब कर देना, और जो राइट है उसको आप फिर से काला कर देना। 2 कंप्यूटर नहीं लेगा, 2 में आपका आंसर बेकार हो जाएगा। एट अ टाइम जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है बेटा। उसके बाद ये आंसर हो गया। अब आपको करना क्या है, ये आपने शीट उठाई, इसका क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए कितने गोले हैं आपके यहाँ पास, 1 से लेके 10 तक है, फिर 11 से लेके 20 तक है, 10 के कितने हैं, 4 हैं। तो 10 के 4 हो गए तो कितने हो गए, 10 40। 40 ही प्रश्न है और 40 ही इसमें उत्तर के लिए गोले बनाए गए हैं। लेकिन एक एक प्रश्न के कितने गोले हैं, 4, ए बी सी डी, और उत्तर कितना सही होगा, ए। तो आपको पहले में ए बी सी डी में कितने गोले लगाने हैं, एक ही गोला कोई लगाना है जो सही होगा। तो आप क्या करना, पहला प्रश्न पढ़ना, देखना अच्छा पहले का बी उत्तर है, तो तुरंत OMR शीट में आप पहले का बी को काला कर देंगे। फिर आपने दूसरा पढ़ा, दूसरे का अच्छा डी है, तो आप क्या करना, दूसरे के डी वाले को काला कर देंगे।
एक ही उत्तर आपका मान्य होगा, पेंसिल से आपको भरना होगा। सबको ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अच्छा एक चीज और, अगर नहीं आएगा तो आप सोचोगे मैम नहीं आता तो क्या करें? नहीं आता आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपको 3 नंबर का प्रश्न नहीं आता है तो आप उसमें गोला मत भरिए, ABCD चारों नहीं आते कि कौन सा है, छोड़ दीजिए, चौथा करिए, ठीक है ना? फिर 5वां करिए, टाइम आपका नहीं खराब होगा। कि बाद में जब आप खाली होइएगा तो फिर से सोचिएगा उस प्रश्न को, राइट? चलिए, अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया? अभी किसी